आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही आसान सी चीज। कंटिन्यू करने वाले हैं। कंटिन्यू करने वाले हैं क्या चीज? कंटिन्यू करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस। और आज हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होता है बहुत आसान चीज। हमने जो पढ़ी हुई है हमें वही काम करना है। बट इस बार हमारे पास इक्वेशन होगा नहीं। हमें इक्वेशन बनाने होंगे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। और एक बार जब हम क्वेश्चन को पढ़ के इक्वेशन बना लेंगे उसके बाद ही हम करेंगे उसको सॉल्व। ठीक है, उसको हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि इक्वेशन बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन क्या है, बहुत ध्यान से सुनो समझो। जस्ट गिव मी मिनट। चल, सवाल संख्या एक। सवाल संख्या एक है, द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स। द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स इज 12 more than the smaller of smaller, and the sum of two numbers is 10. Find the numbers. देखो ध्यान दो। कभी भी वर्ड प्रॉब्लम जब भी लीनियर इक्वेशंस के आए, बहुत ध्यान देने वाली चीज ये है। बहुत ध्यान देने वाली चीज ये है कि इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है। आसान तरीका होता है, क्वेश्चन को पढ़ो, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे उसको फॉलो कर दो बस। क्या बोल रहा है कि द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स, मतलब दो नंबर है जिसमें जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 12 ज्यादा है। तो मान लेते हैं लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स। मान लिया जो बड़ा नंबर एक्स है। जो बड़ा नंबर एक्स है, अब ध्यान समझो। अब जो बड़ा नंबर एक्स है वो एक्स जो है छोटे वाले से 12 ज्यादा है। ठीक है, तो लेट द स्मॉलर नंबर बी वाई। छोटे वाले को मैंने वाई मान लिया, बड़े वाले को मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, ध्यान देना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर। ग्रेटर कौन है? एक्स है। और एक्स कितना है? छोटे वाले से 12 ज्यादा है। क्या बोला? एक्स जो है वो छोटे वाले से 12 ज्यादा है, मतलब जो बड़ा नंबर है, जो बड़ा नंबर है वो किसके बराबर है? छोटा वाला प्लस 12। एक्स जो है छोटे वाले से 12 ज्यादा है। ध्यान देना। इसका एक और तरीका देखो। जो एक्स में से अगर तुम 12, चैप्टर नेम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, इनफैक्ट यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं, सुनो ध्यान से। ठीक है, एक्स में से 12 घटाओगे तो छोटा नंबर आएगा। क्या जो वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स इज 12 मोर देन द स्मॉलर। बहुत ध्यान समझना। तो क्या इक्वेशन बन के आता है ये कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। क्या हम इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दें? y को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया, तो प्लस वाई था तो माइनस वाई हो गया। तो x माइनस वाई इक्वल टू 12। जो पहली लाइन मैंने पढ़ी उससे ये आ गया। अब सेकेंड लाइन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 10। दोनों नंबर का सम 10 है। एक नंबर है x, एक नंबर है y, और दोनों का सम जो है वो 10 के बराबर है। ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। अब बहुत ध्यान समझो। अगर मैं ऐड करूं इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू। अगर मैं ऐड करता हूं, ध्यान देना। क्या ऐड करना सबको आता है? ध्यान दो। x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? क्या x प्लस एक्स 2x, माइनस वाई प्लस वाई कट गया, इक्वल टू 12 प्लस 10 22। तो क्या यहां से x की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड में है तो 22/2, जो कि आ जाएगा 11। तो क्या यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 11? बोलो हाँ या ना। x क्या था? x था बड़ा नंबर। बड़े वाले नंबर का जो वैल्यू आया है, नहीं x प्लस है ना, मल्टीप्लाई नहीं उत्कर्ष। x प्लस एक्स है। तो x प्लस एक्स कितना होता है? 2x होता है। x इंटू एक्स होता है, एक्स स्क्वायर होता। मल्टीप्लाई नहीं है, एडिशन है। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू निकल के आती है, वो आती है 11। अब ध्यान दो, ये तो आया हमारा ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर जो होगा
वो हमारा है x विच इज 11। अच्छा, अगर मैं पुट पुट x इक्वल टू 11 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। यही है, एकदम यही है। तो क्या x की जगह पर अगर हम 11 रखें, माइनस वाई इक्वल टू 12, बोलो हाँ या ना। अब ध्यान दो, ध्यान दो। 11 जो है पॉजिटिव है, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वाई बच जाएगा, 12 यहां रहा। और जो x 11 पॉजिटिव है राइट हैंड साइड गया तो -11। तो क्या माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आया। यहां से y की वैल्यू क्या -1 आ गई। इट इज स्मॉलर नंबर। तो क्या दोनों नंबर आ गया। x की वैल्यू 11, मतलब जो बड़ा वाला नंबर है उसकी वैल्यू 11 है, और जो छोटा वाला नंबर है उसकी वैल्यू -1 है। गॉट इट एवरीवन। क्या पढ़ा रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं पढ़ा रहा था, मैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ा रहा हूं। दो वेरिएबल है लीनियर इक्वेशन का। हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स। ये है सवाल। सवाल को जैसे जैसे बोले वैसे वैसे दो नंबर हमने मान लिए हैं, और दो कंडीशन दी हुई है। पहला कंडीशन क्या है? जो बड़ा नंबर है वो छोटे वाले से 12 ज्यादा है। और दूसरा कंडीशन क्या है? दोनों का जो सम है वो 10 है। दोनों इक्वेशन बन गए। दोनों इक्वेशन बनने के बाद इसको हमने आपस में सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। वही एक्स और वाई क्या था? एक बड़ा नंबर, एक छोटा नंबर। Anyone wants to notes? You can note. I am giving you time. Note it fast. ठीक है, तुम्हारे बुक 7B के क्वेश्चन नंबर 1 है ये। 7A मैं करवा चुका हूं, 7B करवा रहा हूं। गधा मजदूरी कराऊंगा मैं, अब हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तुम लोगों से। चलो, नोट करो, बताना मुझे। बाकी तो मैं वीडियो पॉज कर देता हूं। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आज का। क्वेश्चन नंबर 2 है, वन नंबर इज 5 times another। ओके हाँ, another। if 8 is if 18 is subtracted from the greater, the remainder will be 3 times to the smaller। Find the numbers। इसमें भी दो नंबर की बात हो रही है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई रिस्पेक्टिवली। मान लिया। अब सवाल पढ़ो। अब सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो। सवाल कहता है कि वन नंबर इज 5 times another। इसमें ये नहीं लिखा है कि कौन सा कितना होगा। तो वन नंबर इज 5 times स्मॉलर, मतलब एनदर नंबर। तो एक जो नंबर लेट से, जो ग्रेटर नंबर एक्स है, एक्स जो है वो वाई का 5 गुना है। 5 गुना ऑफ वाई है, बोलो हाँ या ना। क्या पहले लाइन ये मतलब है कि वन नंबर इज 5 times another। तो एक नंबर एक्स हो गया जो बड़ा नंबर है, वो छोटे वाले का 5 गुना है, तो 5 times of y। क्या बात समझ में आई कि x जो है y का 5 गुना है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अभी मैं एक और तरीके सॉल्व कराऊंगा इसको। ठीक है, x जो है y का 5 गुना है, 2। मोजर क्या 2। ठीक है, अगेन कह रहा है इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर, ध्यान देना। जो बड़ा वाला नंबर है उसमें से अगर 18 सब्ट्रैक्ट होता है तो क्या हुआ, द रिमाइंडर विल बी 3 times स्मॉलर। जो बचेगा वो 3 times ऑफ स्मॉलर बचेगा। बड़ा वाला नंबर x है, छोटा वाला नंबर y है। पहला लाइन लिखा है कि जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले का 5 गुना है, मतलब एक नंबर एक नंबर का 5 गुना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा वाला नंबर ही 5 गुना होगा ना।
छोटा नंबर 5 गुना हो नहीं सकता, तो जो x है वो y का 5 गुना है, तो x इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ y। सेकंड काम ये कहता है कि जो x है, x में से अगर 18 माइनस होता है, मतलब इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर नंबर, द रिमाइंडर विल बी 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर। जैद, x क्या हुआ पूजा? तो जो रिमाइंडर बचता है वो x माइनस 18 इज इक्वल टू 3y। दो इक्वेशन बन के हमारे पास आ जाते हैं। अभी मैं इसको एक और तरीके से सॉल्व करवाऊंगा, प्लीज ध्यान सुनना। ठीक है? यश है मेरा कजिन, नाम कुछ और आया हुआ है। ठीक है चलो। अच्छा, यहां से अगर मैं कुछ निकालना चाहूं, अगर मैं यहां से कुछ निकालना चाहूं, या छोड़ो 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 छोड़ो। ठीक है? क्या यहाँ पे x की वैल्यू 5y है? तो अगर मैं पुट x इक्वल टू 5y इन इक्वेशन नंबर 2, ध्यान देना, दूसरे इक्वेशन में अगर मैं x की जगह 5y, x की वैल्यू कितनी है 5y, अगर मैं दूसरे वाले इक्वेशन में x की वैल्यू 5y रख दूंगा, तो क्या किसी को दिक्कत हो जाएगी? एकदम नहीं होगी। तो 5y माइनस 18 इक्वल टू 3y एकदम पता है। अब ध्यान दो, ये 3y पॉजिटिव है, थैंक यू ऋषि, 3y पॉजिटिव है, क्या लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो -3y, 5y -3y, -18 लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? +18। कोई दिक्कत नहीं होगी। 5y में से 3y गया, 2y इज इक्वल टू 18। अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूं तो 18/2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा क्या? y की वैल्यू आ जाएगी 9। क्या y की वैल्यू 9 आ गई? ध्यान देना, y की वैल्यू 9 आ गई। अब अच्छा, y क्या था? y हमारा था स्मॉलर, रुक जाओ बताता हूं। y था हमारा स्मॉलर नंबर, तो ये हो गया स्मॉलर नंबर की वैल्यू। अब बहुत ध्यान समझो, अगर मैं y की वैल्यू, अगर मैं इफ पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 1, जहां पे x इक्वल टू 5y था, तो क्या यहां पे x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 9, तो क्या यहां से x इक्वल टू 45 आ जाएगा? क्या ये ग्रेटर नंबर है? क्या दोनों नंबर आ गए? बड़ा वाला नंबर 45 है, छोटा वाला नंबर 9। गॉट इट? ये हमने सॉल्व किया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के केस में। इसको एक बार नोट कर लो, फिर मैं सॉल्व कराता हूं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के केस में। मतलब इसको सिंगल वेरिएबल मान के कैसे सॉल्व करना है। दोनों तरीका है, जैसे चाहो से कर सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है? एक क्विज का क्वेश्चन पूछना है, व्हाट्सएप कर दो उत्कर्ष। या किया हुआ है? किया हुआ है। अभी तक हुआ क्या? बहुत कुछ हो गया यार, क्या होता है जाए। आसान है, बहुत आसान है उत्कर्ष, बताता हूँ, क्लास के बाद बताता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, नोट इट डाउन गाइस, चलो। आसान सवाल है। सवाल का एक ही, नीचे कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, नीचे मतलब ऊपर है नीचे, मैं लिखने के लिए टाइम दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट मतलब उत्तम, तुम जाके अपना तैयारी करो एग्जाम का, वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल दूंगा, और जाके तुम आराम से उसको देख लेना एग्जाम के बाद। ठीक है? और कोई डाउट होगा तो मैं हूं, एक बार दोबारा डाउट क्लास में ले लूंगा, डोंट वरी। ठीक है? अगर अभी से कंटिन्यू करना चाहते हो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, लेकिन यूट्यूब पे जाके देख लेना वीडियो पूरा। ठीक है? द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन स्क्वायरिंग ऑफ अ नंबर है। द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज, पूरा क्वेश्चन लिखो, पूरा क्वेश्चन, ऐसे आधा दूर नहीं। गिव मी ऑल क्वेश्चन। ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन स्क्वायरिंग ऑफ नंबर। वाह, वाह क्या बात है। कोई सेंसेस बात में फॉल्स है ये। द स्क्वायर ऑफ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर, स्क्वायर ऑफ नंबर यस ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर, वेरी गुड। सही बात है, ट्रू है ये। किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो चीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी तो
हो जाएगा। लेकिन 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 सुनो, अरे सुन लो रुक जाओ, सुन लो। लेकिन अगर तुम .1 का स्क्वायर करते हो, ध्यान देना, तो .1 × .1 करोगे तो .01 हो जाएगा। तो ये हो जाता है क्या, फॉल्स। मतलब सुन ले दे, वो ठीक है, 1 तो बराबर हो गया ना, ये सुनो, कम भी होता है। .1 को तुम .1 से मल्टीप्लाई करोगे, .1 का स्क्वायर निकालोगे, तो .01 आता है। .01 इज लेस देन .1। तो डेसिमल केस में हमेशा लेस देन आएगा। ठीक है, समझ में आया उत्कर्ष क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, ये गलत कैसे, सुनो, गलत कैसे है। ऑलवेज जो वर्ड लिखा हुआ है, ऑलवेज, इस वजह से फॉल्स है। अगर वहां पे ऑलवेज नहीं लिखा होता तो ट्रू हो जाता। ठीक है, जैसे फॉर द नंबर, या फॉर एनी इंटीजर, फॉर एनी इंटीजर द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द एक्चुअल नंबर, देन इट इज ट्रू। फॉर द इंटीजर, इसी क्वेश्चन में अगर ट्रू करना है तो क्वेश्चन चेंज करोगे, क्वेश्चन आएगा फॉर एनी इंटीजर द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स नंबर, द नंबर, द ओरिजिनल नंबर। तो 1 का भी 1 आता है, -1 का भी 1 आता है। लेकिन -1 का स्क्वायर करोगे तो -1 कम होता है, 1 ज्यादा होता है। लेकिन 1 का स्क्वायर 1 आएगा तो इक्वल का केस हो जाएगा। और ग्रेटर देन, इसके अलावा कोई भी केस लोगे तो हमेशा ग्रेटर देन ही आएगा। लेकिन अगर वहीं पे इंटीजर नहीं है, ऑल नंबर्स, तो पॉइंट डेसिमल सब कुछ आ गया, फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन केस में चीजें फॉल्स हो जाएंगी। ठीक है, क्या हम शुरू करें क्वेश्चन नंबर 3? कहाँ गया, सोलिए कहाँ गया, 8। हम्म, फाइंड थ्री, अच्छा हाँ रुको रुको। इसको अभी एक और मेथड से करना है ना। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या है, ध्यान समझना। वन नंबर इज 5 टाइम्स एदर, एक नंबर है x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 5x। सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। कह रहा है कि एक नंबर x है और दूसरा नंबर उसका 5 गुना है, तो अगर क्या एक नंबर x होगा तो क्या दूसरा नंबर 5x होगा, बोलो हाँ या ना। एकदम होगा। फिर कह रहा है जो पहले नंबर से जब तुम 18 घटाओगे, अच्छा x, अच्छा ध्यान देना कि जो x है वो 5x के बराबर है। मतलब x 5 के बराबर नहीं हो सकता। मतलब कहने का मतलब है कि जो एक नंबर x है और दूसरा 5x है, मतलब x जो नंबर है बड़ा कौन सा होगा इसमें, ये तो x बड़ा होगा कि 5x बड़ा होगा। उत्कर्ष तुम बताओ, x बड़ा है कि 5x बड़ा है? 5x बड़ा है। तो क्या कह रहा है कि अगर 5x को, मे भी 5x नहीं, अरे मान लो x की वैल्यू 5 है, तो 5x क्या होगा, 5 × 5, 25। ठीक है, एक नंबर x था और एक नंबर 5x है। फिर कह रहा है कि, कहाँ गया, इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गेटर, अगर 5x में हम मैंने 18 घटाया तो क्या आया, 3 टाइम्स स्मॉलर, मतलब 3 टाइम्स छोटा वाला आया। अब क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो लिखा है तुम लोगों ने के, तो यही सेम सवाल है, यही सेम सवाल है, मेथड नंबर चूज कर रहा हूं। क्वेश्चन कॉपी में लिखते हो तुम लोग कि नहीं? ग्रुप में 7B क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन सेम है। ठीक है, दो कंडीशन दी थी, सब ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटिक मत करा करो, क्वेश्चन नोट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कह रहा है कि बड़े वाले नंबर से 18 घटाओगे छोटे वाले नंबर का 3 गुना आएगा, बड़े वाले नंबर से 18 घटाओगे तो छोटे वाले नंबर का 3 गुना आएगा। तो क्या 5x - 3x बराबर 18 होता है? ये 3x पॉजिटिव था, लेफ्ट हैंड साइड गया तो नेगेटिव हो गया, -18 था, राइट हैंड साइड आया तो +18 हो गया। किसी कोई डाउट इसमें? नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या यहाँ पे 2x = 18, तो क्या यहाँ पे x = 18/2 = 9 होता है, बोलो हाँ या ना। तो जो छोटा वाला नंबर है क्या उसकी वैल्यू 9 ऊपर आई थी? क्या छोटा वाला नंबर को मैंने y माना था, क्या y की वैल्यू 9 आई थी? देखो ध्यान से,
दिख रहा है 9 आया था, एकदम आया था, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। अब दूसरा नंबर क्या, दूसरा नंबर 5x था, ग्रेटर नंबर 5x था। तो 5 × 9 इट इज 45। क्या आंसर आया था? क्या आंसर आया था? बोलो हाँ या ना। तो क्या ये बन गया लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल? क्या ये इक्वेशन बन गया लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, क्योंकि हमने केवल एक्स की बात की है। जब मैंने एक्स और वाई दोनों की बात की थी, तो इसको बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। गॉट इट गाइस? एनी डाउट? ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? लेट द नंबर बी x and 5x। ठीक है। तो यहां लिखो ग्रेटर नंबर इक्वल टू 5x, 5 लिखा है यहां पे, और स्मॉलर नंबर इक्वल टू x। ठीक है। कोई डाउट है इस किसी को? नहीं है ना? वेरी गुड। इफ यू वांट टू नोट इट यू कैन नोट इट। जो एग्जाम में तुम्हें मेथड नंबर 2 से ही करना है, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपने टीचर को बता सकते हो कि मुझे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी आता है, मैं बहुत तेज हूं। ठीक है। यश, कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे? नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, तुम बीच में आए हो ना। हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। ठीक है। ओके ओके। आई विल नोट डाउन, नोट द क्वेश्चन, डोंट वरी। ओके 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 ओके। सुनो सुनो सुनो। हो गया? आगे बढ़े। टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। अच्छा, अब मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, तो मैं सॉल्व कराऊंगा केवल वन वेरिएबल में ही। ठीक है। अब मैं टू वेरिएबल नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है वो। लेकिन टू वेरिएबल आसान था जैद। आसान था कि नहीं आसान था? टू वेरिएबल भी आसान था ना? उत्कर्ष, आसान है कि नहीं टू वेरिएबल? उत्कर्ष। हाँ, पर थोड़ा देख कर चलना पड़ता है। किसको देख के चलना पड़ता है? चलो, सवाल संख्या 3। सवाल संख्या 3। सवाल बहुत ही आसान है, निहायती आसान है। सवाल संख्या 3 में 4 पार्ट है। पार्ट नंबर 1 सॉल्व करने जा रहा हूं। क्वेश्चन है फाइंड 3 कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव का मतलब है एक के बाद एक। कंजिक्यूटिव नंबर्स हुज सम इज 108। बहुत ध्यान समझना। मैंने क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा है कि कोई भी 3 लगातार आने वाले नंबर बताओ जिनको जोड़ने पे 108 आ जाए। कितना आसान सवाल है, तुम सोच भी नहीं सकते। समझो। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। मैंने पहले नंबर को एक्स मान लिया। अब बोला है कंजिक्यूटिव 3 नंबर, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? क्या सेकंड नंबर x+1 होगा? थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? क्या x+2 हो जाएगा? एक नंबर x, फिर x+1, x+2। बोलो हाँ या ना। बोलो बोलो। x, x+1, x+2, 3 नंबर लगातार आने वाले। ठीक है। लिखा है तीनों का जोड़ने पे 108 आता है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x+1 प्लस x+2, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर बराबर 108। देखो, x+x+x, क्या 3x? 1+2+3 इक्वल टू 108। बोलो हाँ या ना, एकदम हाँ या ना। अब ध्यान दो। 3x बराबर 108 प्लस 3 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो -3, एकदम ठीक। 3x बराबर 105। अब ध्यान दो,
क्या यहां से x बराबर 105 डिवाइड बाई 3 होगा? 3 मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में। तो 3 वन जा 3, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो क्या यहाँ पे x की वैल्यू 35 आई है? एकदम आ गई। तो पहले नंबर की वैल्यू 35 आई है। सेकंड नंबर क्या था? x+1 था। 35 प्लस 1 बराबर 36। थर्ड नंबर क्या था? x+2। 35 + 2 बराबर 37। तो ऑल थ्री नंबर्स आर थ्री consecutive numbers whose sum is 108 is 35, 36, 37. This is the answer. अब बताओ किसको किसको ये बात समझ में आ गई? क्या आसान था? बोलो हाँ या ना। क्या आसान था? यश, क्या अब समझ में आया तुमको? x+2, नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, उसका सुनो। तूने 2x लिया है, तूने x का डबल कर दिया है। वो कंजिक्यूटिव नहीं है। x का डबल कर दिया ना। अगर x2 है तो 2x 4 हो जाएगा। 2 के बाद 3 आता है, 4 नहीं आता। 3x, अगर x2 है तो 3x 6 हो जाएगा। गेटिंग? वो कंजिक्यूटिव नहीं, कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार आता है। आर यू गेटिंग उत्कर्ष? उत्कर्ष, ठीक है। नोट इट डाउन विथ क्वेश्चन, लगातार, ठीक है। परस्पर, कैन यू प्रूव द फॉर्मूला? विच फॉर्मूला यश? उत्कर्ष तुम्हारे में चैप्टर है ना, लिनियर इक्वेशन वाला, तुम्हारे सिलेबस में? वाई यू यूज दिस फॉर्मूला सच x+1? मैंने मान लिया कि फॉर्मूला नहीं है ये। मुझे बोला गया 3 नंबर मानो। 3 नंबर मानो। पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा उसके जस्ट बाद वाला? तो x में क्या जोड़ोगे कि जस्ट बाद नंबर आएगा? 1 जोड़ोगे। उसके बाद x+2 जोड़ दो। जैसे सपोज करो कि 3 नंबर का सम 25 है, 25 है। तो हमें 3 नंबर चाहिए लगातार आने वाले जिनका सम 25 हो। एक नंबर अगर x है, दूसरा x+1 होगा, तीसरा x+2 होगा। ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं है ये हमने माना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है इसमें? क्या सबको समझ में आ रहा है ना? कितने लोग हैं यहाँ पे? जय, उत्कर्ष, उत्तम, यश, आर्नो। आर्नो, तुम हो दूर, समझ आ रहा है तुमको? मैंने तुमको ध्यान नहीं दिया। आर्नो, डन। जय डन। उत्तम डन। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट 2 देखो। मैं कब से कह रहा तुम लोग बोल दिया है। रिकॉर्डेड देख लेना, कोई डाउट होगा पूछ लेना। जा सकते हो, मैं यार है, करो क्या जब पढ़ना नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट देखो। ये तुम लोग खुद से ट्राई करो। फाइंड 3 कंजिक्यूटिव, ध्यान देना, ऑड नंबर्स। एक सेकंड, ऑड नंबर्स whose sum is 93, whose sum is 93।
ये सवाल है, नोट कर लो बाकी इसको। ठीक है। फाइंड थ्री कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से, ध्यान देना, कंसेक्यूटिव नहीं है यहाँ पे, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। ठीक है, तो ध्यान दो कि ऑड नंबर्स के लिए क्या रूल बनेगा। बड़ा ही आसान है। आई एम गिविंग 2 मिनट्स टू सॉल्व इट। चलो 3 मिनट ले लो। ऑनलाइन वालों के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ मैं। चलो भाई, टाइम्स अप। वेरी गुड यश, वेरी गुड। तालियां। देखो, सुनो सुनो सुनो। सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के लिए समझो, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए समझो क्या है। सॉल्यूशन देखो, अगर एक नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ठीक है, नंबर लिख दिया। क्या 1 एक ऑड नंबर है? ठीक है। तो 1 के कितने बाद सेकेंड ऑड नंबर आता है? क्या एक बाद आता है? नहीं। क्या दो बाद आता है? हाँ। तो अगर पहला नंबर, अगर हम लेट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट या फर्स्ट ऑड नंबर बी एक्स, तो सेकेंड ऑड, सेकेंड कंजिक्यूटिव ऑड, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर इक्वल टू, तो अगर एक्स ले लिया हमने तो क्या x+1? नहीं। क्या x+2? हाँ। तो x+2। अब देखो, फिर x+1, x+2, x+3, x+4, अगला ऑड नंबर 5 होता है, कैसे आया? क्या x+4 करने पे आया? थर्ड कंजीक्यूटिव ऑड नंबर इक्वल टू x+4। क्या बोलो, हाँ या ना? अगर एक नंबर x है तो x के बाद जो सेकंड ऑड नंबर आएगा उसमें दो जोड़ने पे आएगा। जैसे 1 है तो 1 में दो जोड़ोगे 3 आएगा। तो 3 ऑड नंबर है, दो ऑड नंबर नहीं है। अगर x+1 लेके चलोगे तो 1+1 2 हो जाएगा। 2 इज नॉट ऑड नंबर, 2 इज इवन नंबर। गॉट इट? अब ध्यान से देखो, बन गए दोनों सवाल। बोल रहा है कि तीनों को जोड़ने पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x को, x+2 को, x+4 को जोड़ो, जोड़ने पे आ गया 93। आ गया 90, तो मैं क्या करूँ, आने दो। अब ध्यान दो, x+x+x, 3x, +2+4, 6 इक्वल टू 93। तो 3x इक्वल टू +6, राइट हैंड साइड गया तो -6। तो 3x इक्वल टू 87। तो x इक्वल टू 87 डिवाइड बाई 3, 3 मल्टीप्लाई था, राइट हैंड साइड गया तो डिवाइड में हो गया। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 9 27। तो x इक्वल टू 29। ये हो गया पहला नंबर। और सुनो ध्यान से, इतना ही नहीं है, और सुनिए। तो सेकंड नंबर क्या था? x+2, दैट इज 29 + 2, दैट इज 31। थर्ड नंबर क्या था? x+4, विच इज 29 + 4, विच इज 33। तो 29, 31, 33, लास्ट में लिखोगे, क्या लिखोगे? थ्री consecutive odd number whose sum is 93 is 29, 31 and 33. This is the answer. क्या सबको बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो बोलो हाँ, नहीं आई तो बोलो ना। बोलो उत्तम। अबे सर मत बोला करो, बैक बात बोला करो। अब मैं सर तुमको वेट थोड़ी करूंगा कि हाँ उत्तम बोलेगा। एक बार फिर से। ओके। सुनो, दिक्कत कहाँ है? ये x+2, x+4 कैसे आया, ये दिक्कत है? या इसके बाद जो सॉल्व कर उसमें दिक्कत है? उत्तम। देखो देखो देखो, सुनो। कोई भी एक नंबर लो, कोई भी एक ऑड नंबर लो। अगर मैंने ऑड नंबर लिया 1, मान लो एक नंबर है ऑड 1। 1 के बाद जो अगला ऑड नंबर क्या होता है? 1 के बाद जो अगला ऑड नंबर वो क्या होता है उत्तम? 1 के बाद जो अगला ऑड नंबर होगा वो क्या होगा?
बोलो बोलो बड़ी। थ्री। थ्री। क्या बीच में टू भी आता है? वन टू थ्री। अगर मैंने वन को चूज किया तो वन में कितना नंबर बाद आएगा थ्री? क्या एक बाद आ जाएगा? नहीं। क्या दो बाद आएगा? हाँ। तो अगर मैंने वन को एक्स माना है तो एक्स में कितना जोड़ेंगे कि नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा? क्या एक्स में दो जोड़ने पे नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा? ठीक है। अब थ्री के बाद अगला ऑड नंबर कब आता है? क्या फाइव आता है? फाइव। तो एक्स था मान लो वन। वन में कितना जोड़ोगे? वन जोड़ोगे नहीं। टू जोड़ोगे नहीं। थ्री जोड़ोगे नहीं। फोर जोड़ोगे तो अगला ऑड नंबर आएगा। एक्स में चार जोड़ दिया तो उसके अगला ऑड नंबर आ गया। तो पहला नंबर अगर एक्स है तो एक्स में दो जोड़ने पे अगला ऑड नंबर, उसमें फिर दो जोड़ने पे अगला ऑड नंबर, मतलब टोटल चार जोड़ने पे तो एक्स, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर। नाउ गॉट इट। उत्तम। ओके गुड। सर मच्छर काट रहा है। तुम उसको काटो, हिसाब बराबर। चलो नोट करो। नोट इट डाउन गाइस। यह समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट पूछ लेना। अरे कोई बात नहीं, ऐसी कुछ दिक्कत नहीं। भागने दो। आएगा ही जाएगा काम। आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। ओके फॉर मी। ओके। ठीक है, आसान है, क्या दिक्कत है? कर लोगे? बहुत आसान है। चलो मैं भी कर देता हूँ, डोंट वरी। आफ्टर द क्लास मैं बता दूंगा। ठीक है। आसान सवाल है। ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं यश। ये क्वेश्चन तो जैद बताता है। जैद, नोट करने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कर देना। नीचे करूँ? चलो। ठीक है। उत्कर्ष, तब तक क्वेश्चन सॉल्व करो। जो यश ने भेजा है, तुम्हारे कजिन ने भेजा है। एक क्वेश्चन भेजा है इसने। क्वेश्चन है कि 315 का स्क्वायर माइनस 314 का स्क्वायर करना है, प्रॉपर्टी यूज करके। डायरेक्ट स्क्वायर मत करना। अरे 300 प्लस 15 का होल स्क्वायर माइनस 300 प्लस 14 का होल स्क्वायर। 300 का होल स्क्वायर स्क्वायर कितना होता है? तीन का नौ, दो का चार जीरो, तो 90,000 हो गया। प्लस प्लस 15 का होल स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 300 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 300 300 का स्क्वायर कट जाएगा। बहुत आसान है। करो। बाकी मैं बता दूंगा, डोंट वरी यश, आई विल टेल यू द आंसर। अगर तुम्हें सही में नहीं आता है तो बता दूंगा। अगर तुम चाहते हो मुझे चेक करना तो भी बता दूंगा। आगे बढ़े। क्या हो गया ये? ओके ठीक है, नोट 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 करो, नोट करो, नोट कर लो, कोई बात नहीं। उत्कर्ष, क्या तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे जो भेजा है तुम्हारे भाई ने? अबे यार ट्राई करता हूँ, ना कटवाओगे मेरी? बड़ा ही आसान सवाल है, कुछ करना ही नहीं है। मैं कर देता हूँ, रुक जाओ, अभी कर देता हूँ, नोट करो। इसके बाद तुम भेज देता हूँ मैं, 2 मिनट दो मुझे। लेट एवरीवन नोट, देन आई विल टेल यू द आंसर। वेरी 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 आसान सवाल। मैं कर, ठीक करो जैद, कोई बात नहीं, करो। अरे कर लोगे, आसान है, बहुत आसान है। वैसा क्वेश्चन मैं कराया हुआ है अपने क्लास में। डिट्टो सेम क्वेश्चन, मतलब नंबर्स अलग थे, तो मैंने कराया हुआ है। देख लो। उत्कर्ष के कजिन का एक क्वेश्चन आया है। 315 का स्क्वायर माइनस 314 का स्क्वायर करना है, डायरेक्टली स्क्वायर नहीं करना है। क्या मैं 315 को 300 प्लस 15 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? माइनस, क्या मैं 314 को 300 प्लस 14 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। क्या ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है? माइनस, क्या ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है? वेरी गुड। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है?
ध्यान देना, सॉरी। जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या मैं 300 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 300 इंटू 15 माइनस साइन ब्रैकेट खोलो, 300 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 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 2 टाइम्स ऑफ 300 इंटू 14 कर दिया। मैं भी सॉल्व नहीं करूंगा, 300 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर प्लस 300 दूना 600, 15 छक्का 90, तो डबल जीरो 9,000 आएगा। 15 4500, हाँ 9,000 माइनस ब्रैकेट खोलोगे तो सारा साइन उल्टा। तो 300 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर प्लस नहीं माइनस। ठीक है, वेट, अरे हट जाना यार। ठीक है, हाँ, -14 स्क्वायर माइनस ये 300 है, तो 14 3 4200 दूना 8400। ठीक है, इस 300 से 300 गया, 9,084 तो गया, बचा 600 पॉजिटिव का। 15 का स्क्वायर 225, 14 का स्क्वायर 196, 25 और 6 31। क्या इसका आंसर 631 आएगा, बोलो हाँ या ना? 29 31, सॉरी सॉरी सॉरी, 25 और 29, ठीक ठीक, सॉरी सॉरी, गुड 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 गुड, 29, 25 और 29, ठीक है, 629 का आंसर आएगा। 629 आंसर आया। हाँ यही है। आ गया यश, 629। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व क्लास सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, यू आर इन IIT की पाठशाला। ठीक है, हम सब चिन्नी सवाल बहुत पहले कर दिए हैं। इधर ₹2 क्वेश्चन। IIT BHU, यस। ठीक है, वेरी गुड जैद, करेक्ट आंसर। आगे बढ़े अब। शॉर्ट प्रोसेस, ये तुम लोगों को बताने के लिए मैंने इतना लंबा किया है। ठीक है, अदरवाइज मैं इसको 2 स्टेप में सॉल्व कर देता। ये कैलकुलेशन मुझे पता है कि तुम लोगों ने किया है, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है। प्रॉपर्टी यूज करोगे ना, प्रॉपर्टी यूज कर दिया हमने, A प्लस बी होल स्क्वायर, खत्म बात। वो करना ही चाहिए था। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। ये सवाल मैं चाहता हूँ कि सब सही करो। सॉरी। सवाल है, फाइंड 3 consecutive इवन नंबर whose sum is 246। एकदम आसान सवाल है। मैं चाहता हूं जितने लोग क्लास में हैं, सब के सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलो, शुरू हो जाओ। उत्कर्ष ने फोटो भेजा है। उत्कर्ष, ठीक है, वेरी गुड उत्कर्ष, वेरी वेरी गुड, मतलब बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत शाबाश। ठीक है, उत्कर्ष ने बहुत ही आसान सवाल सॉल्व किया है। यश देख लो उधर, सुनो, सुनो ध्यान से। एक और तरीका, क्या ये A² - B² है? तो क्या 315 प्लस 314, दूसरे ब्रैकेट में 315 माइनस 314, 629, खत्म लो। मैं वही सोच रहा था कि तुम लोगों ने वो किया क्यों नहीं है। अरे A² - B², A+B, A-B करने पे 1 आ गया, खत्म। 315 प्लस 314, 629, आंसर खत्म, एक लाइन में। और बताओ यश, उत्कर्ष का ऑरा हो गया 1000 इन्फिनिटी। ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन ये रहा, एक लाइन में। 990 प्लस 99 प्लस 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 प्लस। यश, गॉट इट? कैसे हुआ?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी, सिंपल आइडेंटिटी प्रॉब्लम। उसके अंदर मजा दे दिया। मैं बस वही सोच रहा था कि किसी ने किया क्यों नहीं, क्योंकि लास्ट दिन जब हमने रिवीजन किया था, रिवीजन में ये क्वेश्चन मैंने तुम लोग करवाया था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद है तुम लोगों को? एक पूरा एक्सरसाइज के ऊपर था। 80, 82, 84। ओके, आई आल्सो नो उत्कर्ष गुड स्टूडेंट, यस, इज वेरी गुड, बट पढ़ता नहीं करा। ठीक है। नंबर्स तुमने क्या लिए हुए हैं? 80, 82, 84, 8 3 24, 4 2 6, ठीक है, सही है। क्या नंबर्स तुम्हारे होंगे, लेट द नंबर्स बी एक्स, x+2 एंड x+4? क्या यही होगा? क्यों? पहले एक और नंबर, एक इवन नंबर ले लो, 2, अगला इवन नंबर 4, अगला इवन नंबर 6। इसमें क्या जोड़े जाए कि 4 आएगा, और इसमें क्या जोड़ा जाए कि 6 आएगा? इसमें 2 जोड़ने पे और इसमें 4 जोड़ने पे, अगर ये x है तो x+2 x+4। बोलो हाँ या ना? उत्तम, 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 उत्तम। गॉट इट? x+2 x+4 कैसे आएगा? एकदम आसान। अगला सवाल, अगला मतलब तो स्टेप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x+2 + x+4 बराबर 243। तो 3x + 6 बराबर 246। तो 3x बराबर 240। तो x बराबर 80। तो x+2 बराबर 82। x+4 बराबर 84। हो गया आंसर, 80, 82, 84। अब किसी ने पूछ दिया कि ये 240 कैसे आया है और 80 कैसे आया, मैं उसको तोड़ दूंगा। उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा कैसे आया। बोलो जी। क्या क्लियर हो गया? यात्रीगण कृपया ध्यान दे सर। वेरी गुड उत्तम, वेरी गुड। चलो, नोट करना है किसी को? आगे बढ़े सवाल नंबर चौथे पे। उत्तम भाई का और 9 लाख 19, सॉरी 99,99,999 प्लस 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 प्लस। सवाल नंबर 4 किसी ने कर दिया, जिसने थर्ड का फोर्थ पार्ट। मैं मान जाऊंगा कि उसको थोड़ा सा बुद्धिमान है। उत्कर्ष एकदम नहीं, गलत बात। द सम ऑफ 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं भाई, क्या लिख रहा हूं मैं? 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल, सॉरी, 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ सेवन। अबे तो हिंट दिया हुआ है बुक में। 7 is 777। फाइंड द नंबर्स। यार इसमें हिंट दे दिया क्वेश्चन बुक में। कोई हिंट मत देखना, कोई भी हिंट मत देखना, खुद सॉल्व करना। बाकी मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। चलो, आज का लास्ट सवाल है, करो मन से अच्छे से। बड़ा ही आसान है, बस समझना कि 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 कैसे होंगे। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 7, ध्यान देना।
आंसर लाओ यश। मे भी मत करो, आंसर लाओ आंसर। नहीं उत्तम। क्या तीनों को जोड़ने पे 777 आ रहा है? जोड़ो। तीनों को जोड़ने पे 777 आ रहा है। क्या 111 7 का मल्टीपल है? क्या 113 7 का मल्टीपल है? क्या 115 7 का मल्टीपल है? 252, 259, 266। लेट मी चेक। दो तिया 6, पांच तिया 15, तो 785 हो गया। और 16, 766, 766 और 9, 765। ठीक है, वेरी गुड जैद। 59, 61, 63 गलत है। तीनों को जोड़ के 777 आ रहा है, देखो ना ध्यान से। जैद का तो आ रहा है 777। चेक तो करो एक बार। एक बार चेक तो करो गाइस। सुनो सुनो सुनो। चलो, मैं बताऊं। एकदम सेम तरीका, कुछ भी अलग नहीं। जिसने बुक का हिंट देखा होगा हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। लेकिन मैं बताता हूँ एकदम डिट्टू। सेम तरीका कैसे होता है। ठीक है। चलो, एकदम आराम समझना। कह रहा है सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7। तो क्या पहला नंबर जो होगा, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। यस, तुमने सॉल्व किया है, बस टाइम पास कर दिया लोग आंसर देख के? क्योंकि जो तुमने लिखा था, कहाँ गया? उससे एकदम आ जाएगा। गुड। हाँ, प्रूफ नहीं करना, ठीक है। पहला नंबर 7 है। अब सुनो। अब सुनो सुनो। सपोज करो 7 के टेबल लिखते हैं। क्या 7 के टेबल में 7, 14, 21, 28, 35 डॉट 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 ऐसे होता है? उत्तम, क्यों तुम सुनना। क्या 7 के टेबल 7, 14, 21, 28, 35 होता है? अगर पहले नंबर को मैंने एक्स माना है, तो एक्स में क्या जोड़ेंगे कि सेकंड नंबर आएगा? एक्स में क्या जोड़ेंगे कि सेकंड नंबर आएगा तो? ये क्या है? एक्स में कितना जोड़ने पे सेवन सेकंड नंबर आया है? क्या 7 जोड़ने पे आया है? थर्ड नंबर देखो। एक्स में क्या जोड़ने पे आया है? 21। मैंने 7 का टेबल क्यों लिखा है? 14, 14, 14। 7 में 14 जोड़ोगे तब 21 आएगा। ठीक है, मैंने 7 का टेबल क्यों लिखा है? क्योंकि हमसे बोला है 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 का मल्टीपल कौन समझ रहे हो? कि ऐसा नंबर जो 7 से डिविजिबल हो। जो 7 से डिविजिबल हो। क्या 252 जो है 7 से डिविजिबल है? 7 एकम 7, 7 तिया 21, 4 42, 7 छक 42। एकदम डिविजिबल है। तो तुम लोग आंसर एकदम सही है। तो मल्टीपल ऑफ 7 है। तो मल्टीपल ऑफ 7 का मतलब ये है कि 7 से डिवाइड होना चाहिए। अब 7 से डिवाइड क्या होगा? एक तो 7 डिवाइड हो जाएगा 7 से, मतलब एक एक्स हो जाएगा। तो अगला नंबर क्या होगा? उसमें अगर 7 जोड़ दो, तभी तो अगला नंबर डिविजिबल होगा। और अगला नंबर 7 क्यों जोड़ना है? क्योंकि सो भी 7 का मल्टीपल होना चाहिए। और अगला ही होना चाहिए, कंजिक्यूटिव होना चाहिए। सपोज करो अगर एक्स में 6 जोड़ दूं, एक्स में 6 जोड़ दूं, तो 7 में 6 जोड़ने पे 13 आएगा। और 13 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। इसीलिए हमें अगला नंबर चाहिए जो कि 7 से डिविजिबल हो। तो हमें 7 ही जोड़ना है। बोलो हाँ या ना। तो क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि पहला नंबर एक्स है, तो दूसरा नंबर x+7 होगा और तीसरा नंबर x+14 होगा? बोल दो हाँ या ना। ठीक है। अब भाई अगला वही सवाल है अपना, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x+x+7 + x+14 = 777। 3x+21 = 777। तो 3x बराबर 777 - 21। तो 3x बराबर 7 में से गया 6, 7 में 2 गया 5, 200, 756। अब 3x बराबर है 756। तो यहां से x की वैल्यू आएगी तुम्हारी 756 डिवाइड बाई 3।
252। तो एक्स की वैल्यू हो गई 252, ध्यान देना। तो अगला है तुम्हारा x+7, तो 259। x+14, तो 59 और 266। तो तीन नंबर कौन कौन से हो गए? 252, 259 और 266। क्या यही आंसर होगा? बोलो हाँ या ना। देखा, अभी बोला है हो गया, अब बोला एक बार फिर से। एक बार फिर से क्या उत्तर उत्तम? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या है? सवाल के अनुसार पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर जोड़ने में 777 बराबर आना चाहिए। तो x+x+x 3x, 7+14 21। हो जाएगा ना? गुड, चलो। चलो फिर ऑनलाइन वालों, बाय बाय।